हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम यूरोपीय कला के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आज हम उनको देखेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले की वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ नहीं देखी है, या मैं यूँ कहूँ कि यूरोपीय चित्रकला के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने इससे पहले की वो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपसे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आधुनिक समकालीन कलाकार की भी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आपको, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए गए हैं सॉल्व वो भी मिल जाएंगे, और आपको वेस्टर्न आर्ट की भी अलग से सीरीज़ मिल जाएगी। वो आपकी वन लाइनर सीरीज़ है और फ्रेंड वो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस वीडियो में हम जो है ये भी हमारी यूरोपीय चित्रकला की है, लेकिन इसमें हम एमसीक्यू रूप में सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि पिकासो का जन्म कब हुआ था, तो आप में से बहुत से लोगों ने आंसर नहीं दिया, कुछ लोग कामचोर हैं, बट जो हमारे टॉपर्स हैं सबसे फास्ट इसका आंसर दिया था मिस्टर DPST, संदेश कुमार, लाल बहादुर सिंह, बेबी शर्मा। ये वो स्टूडेंट हैं, वो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो मैं जितना भी होमवर्क देती हूँ ये कमेंट करते ही हैं, चाहे कहीं से भी करें तो अच्छी बात है, आप लोग करिए, और जो लोग नहीं करते हैं वो भी सर्च करके करिएगा। कामचोर मत बनिए, अभी से ही कामचोर बनने लगे आप लोग। तो चलिए बता दूं मैं कि पिकासो का जन्म जो हुआ था वो 1881 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1973 में हुई थी। जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिए, तो वो आप याद रख लीजिए कि 1881 में पिकासो का जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। और ये कहाँ के हैं, ये धनबाद के कलाकार हैं। तो आज हम इन्हीं से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, इन्हीं के दिए गए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि धनबाद के प्रवर्तक कौन है। मैंने आपको बताया था पिकासो और ब्रॉक, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दूंगी, और क्योंकि हम इससे पहले की वीडियो में वन लाइनर धनबाद के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ हम आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धनबाद का जन्म कहाँ हुआ। तो धनबाद का जन्म हुआ कहाँ, फ्रांस में हुआ, पेरिस फ्रांस में, और इनका सन पूछी गई तो ये 1907 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो किस बात से संबंधित है, ये किस बात से संबंधित है, ये धनबाद से संबंधित है। पिकासो और ब्रॉक ये धनबाद से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा चित्र एक रंगी योजना में चित्रित है, तो वो कौन सा चित्र हो जाएगा, वो हमारा गुर्निका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि गुर्निका है किसका, तो ये हमारे पिकासो का है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब ये तो पूछ ही गया है कि एक रंगे मतलब मोनोक्रोम की योजना में बनाया गया है गुर्निका है किसका, ये पिकासो का है। अगर ये पूछ लिया जाए कि गुर्निका चित्र किस बात से संबंधित है, तो आपको धनबाद से लगाना है, क्योंकि जो पिकासो ने बनाया है वो पिकासो जो है वो हमारे धनबाद से संबंध रखता है, यानी कि धनबाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था, तो कौन था, वो हमारे पाब्लो पिकासो हो जाएंगे। ठीक है, पाब्लो पिकासो हो जाएंगे। फ्रेंड इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप मुझे 50 क्वेश्चन में से बताइएगा कि आपके कितने आंसर राइट हुए। अगर फ्रेंड आपके ये आंसर आपको आते हैं तो आप मेरे आंसर देने से पहले बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट हमारा कागज़ के टुकड़ों को कैनवास अथवा अन्य किसी धरातल पर चिपकाने से बनता है, क्या बनता है, तो वो हमारा हो जाएगा कोलाज। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि कोलाज का आविष्कारक कौन है, तो पिकासो हो जाए, सॉरी पिकासो नहीं ब्रॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्रॉक नहीं है तो आप पिकासो के साथ जा सकते हैं। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कोलाज का जो प्रचलन है या आविष्कार है वो किस बात से हो, तो आप धनबाद लगाना है। ठीक है, धनबाद लगाना है। नेक्स्ट हमारा है कि कोलाज का प्रयोग आधुनिक कला में किस आंदोलन से आरंभ हो। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो आ ही गया कि संश्लिष्ट धनबाद। ठीक है, संश्लिष्ट धनबाद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सेजान तथा एमिल बनोई के मध्य हुए पत्र व्यवहार को कब प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर धनबादी सिद्धांतों की स्थापना हुई। यानी कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि सेजान तथा एमिल जो बनोई है उनके मध्य एक पत्र व्यवहार प्रकाशित हुआ, जिसके आधार पर धनबादी सिद्धांतों की स्थापना हुई। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धनबादी सिद्धांत जो है, धनबाद जो आंदोलन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा 1907 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इसमें पूछा है कि इस घन के चित्र ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी घन की चित्र ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्मेटिक त्रितलीय। ये मत लगाइएगा कि किसी घन की नहीं आपने कह दिया तो आप क्यूबिक यानी कि घनात्मक लगा दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसमें पूछा है किसी घन की चित्रित ज्यामितीय आकृति को क्या कहते हैं, तो प्रिज्मेटिक त्रितलीय कहते हैं। अगर फ्रेंड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे या बाय मिस्टेक में उससे गलत हो जाए तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इसमें पूछा है कि
लेस डेमिसलीज द अवेन्यू, यानी कि अवेन्यू की स्त्रियाँ, किसका है ये, हमारे पिकासो का। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे वो इसका आंसर फटाफट लगा रहे होंगे और उनके सारे ही आंसर राइट होंगे, क्योंकि वो मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा है कि पिकासो का जन्म कहाँ हुआ। तो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ, ये हमारा स्पेन में हुआ। इनका जन्म हमारा कहाँ होता है, ये हमारा स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि कलाकार पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं। तो देखिए कहीं कहीं आपको रहस्यवादी भी मिलेगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा अमूर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है हमारा अमूर्तन हो जाएगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना कि कहने के मतलब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ कि इसके आंसर दोनों ये होंगे, लेकिन वो उल्टे सीधे कमेंट करते ही रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, मुझे उल्टे सीधे कमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप ये इसका आंसर ये राइट है और आप ये लगाइए, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी जगह आपको रहस्यवादी मिलेगा, लेकिन इसका आंसर जो है करेक्ट वो अमूर्तन हो जाएगा। और एग्जाम में अगर मैं कभी एग्जाम दूंगी और मेरे एग्जाम में पूछा गया तो इसका आंसर मैं भी अमूर्तन ही लगाऊंगी। आप लोग क्या लगाएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पिकासो का जन्म, देखिए जो मैंने आपको बताया था वो आ गया हमारा, कहाँ हुआ था, 1881 में हुआ था स्पेन में। नेक्स्ट हमारा है कि पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये हमारे पिकासो हो जाएंगे। पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड के लिए ये विख्यात हैं, कौन, पिकासो। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शांति किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये हमारे किसके द्वारा बनाया गया है, ये पिकासो के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई, तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा, 20वीं शताब्दी में हुई। नेक्स्ट हमारा, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी, अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूँगी तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, और ये हमारे 50 क्वेश्चन जो है बहुत बड़े वीडियो में सॉल्व होंगे, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित है, तो ये हमारे किससे हो जाएंगे, ये हमारे घनवाद से हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है, मैंने आपको अभी बताया, ये हमारी पिंक पीरियड या ब्लू पीरियड के लिए कौन फेमस है, ये हमारे पाब्लो पिकासो फेमस है। नेक्स्ट हमारा है कि पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली, तो किससे ली, ये हमारी अफ्रीका मुखौटों से या अफ्रीकी चित्रों से। कहीं कहीं आपको मुखौटा भी मिलेगा तो आप मुखौटा लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अफ्रीकी चित्रों से ली। नेक्स्ट हमारा है कि तीन संगीतक किसकी कृति है, तीन संगीतक हमारी किसकी है, ये हमारे पिकासो की कृति है। नेक्स्ट हमारा है घनबाद के कितने आयाम होते हैं, घनबाद के आयाम कितने होते हैं, तो यहाँ तीन होगा आयाम। आपने बहुत सी जगह अनेक भी देखा होगा, तो फिर मैं यही कहूँगी कि देखिए मैं होंगी तो मैं 3 लगाऊंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें डी वाला ऑप्शन लगाइए, यानी कि घनबाद के 3 अनेक आयाम होते हैं, आप इसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 ही होगा, और मैं आंसर में अपने 3 ही लगाऊंगी। नेक्स्ट हमारा कि पिकासो किसके समय में पैदा हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है। देखिए इसमें क्या पूछा है, आप लोगों ने ना इसका लगाया होगा आभासी चित्रण, क्योंकि आभासी चित्रण आपको दिया होगा। देखिए आप खुद सोचिए, फाबिस में यानी कि फाब्बा, तो हमारे फाब्बाद के कौन है, हेनरी मातिस हैं। ठीक है, रिनेसेंस यानी कि चरम पुनरुत्थान क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो माइकल एंजेलो हो जाएंगे, लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे, रैफेल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आभासी चित्रण को घन चित्रण शैली यानी कि पिकासो और ब्रॉक याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी कि यहाँ पूछा है आभासी चित्रण, आप इसको ना देखिए, इसको नोटिस कीजिए। यहाँ ये पूछा है इम्प्रेशनिज्म, यानी कि इम्प्रेशनिज्म क्या होता है, इम्प्रेशनिज्म का मतलब आपको पता ही है ना, इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद को ही इन्होंने यहाँ आभास कर दिया है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि पिकासो का समय पैदा हुआ था, तो आप आभास कैसे लगा देंगे। ठीक है, क्यों, प्रभाववाद के समय तो हमारा मोने और माने फेमस है ना, तो यहाँ पे देखिए आप खुद ही समझ सकते हैं, इम्प्रेशनिज्म भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पैदा हो, क्वेश्चन को घुमा दिया गया, पैदा हो, जन्म हो, बात एक ही है, लेकिन आपको किसके साथ जाना है, घन चित्रण शैली के साथ जाना है। देखिए फ्रेंड, मैं आपसे फिर कहूँगी, बाय मिस्टेक मुझसे एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन उसका आंसर राइट में कमेंट बॉक्स में पिन कर देती हूँ। लेकिन आप मोस्टली देखिएगा मेरी वीडियो में आपको मैं बहुत कोशिश कम करती हूँ कि मेरे आंसर जो है गलत कम हो, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा मेरे आंसर जो है बहुत कम गलत निकलते हैं वीडियो में, और बाई चांस वीडियो में हो जाते हैं तो मैं पिन कर देती हूँ। लेकिन यहाँ मैंने कुछ यूट्यूबर देखे हैं कि इतने आंसर गलत कराते हैं वीडियो में और उसका आंसर भी पिन नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूँगी, बाय मिस्टेक गलती हर किसी से होती है, अगर मुझसे भी गलती होगी तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगी और उसका राइट आंसर आपको पिन करूँगी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा घन चित्रण शैली हो जाएगा, यानी कि क्यूबिज्म के समय पिकासो, यानी कि इसमें यही पूछा गया है कि मतलब पिकासो किस बात की है, तो क्यूबिज्म। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बेत की कुर्सी
वस्तु का समूह घनबाद की किसकी प्रथम कृति है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये है किसकी, ये हमारी पिकासो की है और इसकी ये घनबाद से संबंधित है और 1912 में बनाई गई थी। ठीक है, कितने पॉइंट है अपने, ये नोटिस कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि घन में एक तर्शक कितने तल देख सकता है? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 तल देख सकता है। होते कितने हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चल चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रण में किया? तो ये भी आंसर कौन हो जाएंगे? ये हमारे पिकासो, ब्रॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? आप इसको मत पढ़िएगा, इसमें यही पूछा गया है कि परिप्रेक्ष्य दृष्टि हो कैसी हो, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि दिखाई देते हैं। तो कितने दिखाई देते हैं? यहाँ 3 दिखाई देते हैं। अगर यही पूछ लिया जाता है कि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से घन में कितने पक्ष होते हैं, तो आपको 6 पक्ष होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 3 देते हैं। नेक्स्ट हमारे कि एवेन्यू की सुंदरिया किसका चित्र है? ये तो हमारे पिकासो का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मुर्गा किस कलाकार की कृति है? तो ये हमारी किसकी है? पिकासो की है। इंडियन आर्टिस्ट में से किसकी? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी को मुझे बताना है। नेक्स्ट हमारा है कि पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुआर्निका किस शैली का है? तो ये किस शैली का है? इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा, घनवादी नहीं होगा। इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा, अतियथार्थवाद, अभिव्यंजनवाद, घनवादीवाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध चित्र गुआर्निका को किसने चित्रित किया? गुआर्निका को किसने चित्रित किया? ये हमारे पिकासो ने चित्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि प्रख्यात चित्र गुआर्निका किस माध्यम में चित्रित है? तो ये हमारा कैनवास पर तेल माध्यम में चित्रित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किसने कहा मैं एक शैली विहीन चित्रकार हूँ? तो किसने कहा? ये हमारा किसने कहा? ये हमारा पिकासो ने कहा। किसने कहा? ये हमारा पिकासो ने कहा। पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग गुआर्निका कहाँ सुरक्षित है? तो ये रेना सोफिया संग्रहालय मैड्रिड स्पेन में सुरक्षित है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि रेमंड ड्यूशा बिलो की होर शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि रेमंड ड्यूशा की बिलो यानी कि हॉर्स जो शीर्षक मूर्ति है वो किसकी है? रेमंड ड्यूशा की है। और ये किस माध्यम में बनी है? तो ये हमारी कांस्य माध्यम में बनी है। नेक्स्ट कि घनबाद कितने प्रकार का होता है? तो घनबाद हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रेंच घनवादी मूर्तिकार रेमंड ड्यूशा बिले की 1914 में निर्मित हॉर्स मूर्ति वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है? यानी कि ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हॉर्स किसकी है, तो ये हमारी रेमंड ड्यूशा की है, लेकिन ये पूछा क्या गया है कि ये सुरक्षित कहाँ है? तो आपको याद रखना है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स हॉस्टन USA में ये सुरक्षित है। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि लंदन से प्रेरणा लेकर निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा राम कुमार हो जाएगा। कहीं कहीं आपने KS कुलकर्णी भी देखा होगा, लेकिन फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा राम कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे घन में कितनी सतह होती है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, घन में सतह कितनी होती हैं? 6 होती हैं। दिखाई कितनी देती हैं? 6 होती हैं। होती कितनी है? 6 और दिखाई कितनी देती हैं? 3। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि घनवादी कलाकार इसमें से कौन नहीं। आपको पता है पिकासो हैं, वो हमारे घनवाद के कलाकार हैं। ब्रॉक हैं, वो भी हमारे घनवाद के कलाकार हैं। और जो फर्नांड लेंजे हैं कि ये भी हमारे पिकासो के, लेकिन आंसर क्या राइट हो जाएगा? हमारा डी वाला हो जाएगा। जेम्स एंसोर्ड जो हैं ये हमारे घनवाद के कलाकार नहीं हैं। विभस्त स्त्री किस घनवादी का चित्र है? तो ये किसकी है? ये हमारी ब्रॉक की है। ठीक है, विभस्त स्त्री किसकी है? ये हमारी ब्रॉक की कृति है। नेक्स्ट हमारा कि घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया। तो घनवाद आंदोलन हमारा कब समाप्त हुआ था? ये हमारा 1825 में समाप्त, नहीं 1825 में नहीं, ये 1925 में हो गया था। फ्रेंड आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 18-19 में मैं भी अभी कंफ्यूज हो गई, तो आप लोगों को भी याद रखना 1925 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट घनबाद का अंतिम चित्र है। तो घनबाद का अंतिम चित्र है वो 3 नर्तक है। ठीक है, पिकासो का जो वो है मतलब पिकासो की जो अंतिम चित्र है वो हमारा गुआर्निका है, लेकिन घनबाद का अंतिम चित्र जो है वो हमारा 3 नर्तक है। नेक्स्ट हमारा है कि दी स्टूडियो के कलाकार कौन है? वो हमारे कौन हो जाएंगे? वो हमारे पिकासो हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि रेड स्टूडियो जो है वो हमारा मातिस का हो जाएगा, और द आर्ट स्टूडियो जो है वो हमारा गुस्ताव कोर्बे का हो जाएगा, और द स्टूडियो जो है वो हमारा पिकासो का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक घनवादी कलाकार आकृति को किस रूप में देखते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा, घन और शंकु के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कोलाज का आविष्कारक कौन था? तो वो क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा ब्रॉक हो जाएगा। कोलाज का आविष्कारक कौन है? ये हमारे ब्रॉक हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रख्यात चित्रकार पाब्लो
प्रख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो की 1929 ईस्वी में बनी वह पेंटिंग जिसे एक व्यक्ति ने रंग उड़ेलकर नष्ट कर दिया था, वो कौन सी मतलब रचना है या कृति है? तो आपको याद रखना है, वो हमारी हो जाएगी वुमेन इन रेड आर्म चेयर। ठीक है, वुमेन इन रेड आर्म चेयर, ये भी आपको याद रखना है, ये पाब्लो पिकासो की कृति है। नेक्स्ट हमारा कि बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? तो ये किसका क्या है? ये ऑफसेट लिथोग्राफी का क्या है? लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि बुल फाइट जो है ये हमारी किसकी है? ये हमारी पिकासो की है। लेकिन क्वेश्चन अब मैं बताऊं आपको, मन तो बहुत कुछ करता है कि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूं, लेकिन कहाँ तक आप लोग भी जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो बुल फाइट है ये हमारे अजंता की गुफा में भी है। और ठीक है, तो अजंता की गुफा में भी बुल फाइट का चित्र है। नेक्स्ट हमारा है कि अपने ब्लू पीरियड के लिए पाब्लो पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, मैं आपको इनकी ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड और अफ्रीकन पीरियड इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, लेकिन इस टाइम वो मुझे दो नहीं अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हो जाएगा। 1901 से 1904 तक इनका ब्लू पीरियड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसमें से आपके कितने आंसर राइट हुए और आपके कितने आंसर इसमें से आते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम किस पर वीडियो लेके आए, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।